नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज के न्यूज के लिहाज से खास दिन है। आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख रहे होंगे 10 साल बेमिसाल, यानी कि अपना के न्यूज, आप सबका के न्यूज, हमारा के न्यूज, करोड़ों दर्शकों की चाहत के न्यूज, बहुत सारे पीड़ितों, शोषितों, गरीबों के आंसू पोंछने वाला के न्यूज लगातार 10 साल से अपनी भूमिका निभा रहा है। और मुझे आज ये कहने में, इस वक्त की के न्यूज़ की टीम का नेतृत्व करते हुए मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। और ये अपनी पत्रकारिता का जो सिद्धांत है, हमारे पुरोधा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जो कुछ कह गए हैं, जो कुछ लिख गए हैं, कमोबेश उसी लीक पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। ना हमारा कोई एजेंडा है और ना ही हम किसी से प्रेरित या दुष्प्रेरित हैं। हम अगर प्रेरित हैं तो इस करोड़ों करोड़ भारतवासियों से, उन लोगों से जिनके आंसू पोंछे जाने की ज़रूरत है, उन लोगों से जो गरीबी से पीड़ित हैं, उन लोगों से जो व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन लोगों से जो समाज में फैल रहे जहरीले माहौल से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के साथ के न्यूज़ खड़ा है। और इसकी यात्रा बड़ी ही रोचक और शानदार यात्रा रही। आज ही के दिन, मजदूर दिवस के दिन, आज हम सब पत्रकार भी मजदूर ही हैं। और इसीलिए आज इस चैनल, आज ही के दिन 2013 में मजदूर दिवस के दिन 1 मई को के न्यूज़ की आधिकारिक लॉन्चिंग हुई थी। मजदूर दिवस की भी दुनिया भर के मजदूरों को, हमारे आप जैसे तमाम उन श्रमिकों को जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, श्रम करते हैं, श्रमिक दिवस की उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं कि के न्यूज़ तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद हम लगातार निरंतर प्रगति करते हैं और उस रेस में बने हुए हैं। हम अंधी दौड़ नहीं दौड़ रहे, लेकिन हम लगातार अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। हमने रिपोर्टिंग को बचा कर रखा है। हमने खबरों को दिखाने की आदत अभी बरकरार रखी है। हम खबर दिखाते हैं, हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं। हम शाम को 5 बजे जनहित में कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जो सीधा सीधा दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, आम आदमी से जुड़ा मुद्दा हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब हम इन चीज़ों को लेते नहीं हो। मंथन में हम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर डिस्कस करते हैं और सार्थक चर्चा करते हैं। पूरे दिन खबरों का जो प्रवाह के न्यूज़ पर चलता है वो अनवरत 2013 से, 1 मई 2013 से वो अनवरत जारी है। तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और के न्यूज़ की इस टीम में, चाहे वो नेटवर्क की टीम हो, चाहे इनसाइड न्यूज़ रूम की टीम हो, किसी भी रूप में अगर कोई साथी एक भी दिन, 1 घंटे भी हमारे साथ जुड़ा हो तो उसका भी योगदान इस चैनल में है और उसके योगदान को नमन और बारंबार प्रणाम। उन दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। हमारे पास वो चमक दमक के साधन नहीं है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फंडिंग का सोर्स नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं और आपकी हिमायत में खड़े हैं। हम आपके लिए सिस्टम से लड़ते हैं, सरकारों से झगड़ते हैं कि आपको आपका हक मिल जाए। भले ही हमें अगर आपको सनसनी देखनी है तो शायद हम आपके लिए फिट चैनल नहीं है, लेकिन अगर आपको मूलभूत समस्याओं की तरफ जाना है, अपनी आवाज़ उठानी है, तो के न्यूज़ आपको लगातार 10 सालों से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है। शायद ये देश का पहला ऐसा चैनल होगा जो पब्लिक को लगातार 10 वर्षों से एक प्लेटफॉर्म देता है। शाम को 5 बजे वो कार्यक्रम, चाहे जनहित रहा हो, चाहे देश बोलेगा रहा हो, चाहे यूपी बोलेगा रहा हो, चाहे सूबा बोलेगा रहा हो, लेकिन हम लगातार अनवरत आपको प्लेटफॉर्म देते रहे हैं। और ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि आपने हमें बनाया है, हम आपके लिए काम करते हैं। जो ये मीडियम है, ये मास मीडियम है, कहा जाता है ना, मास मीडियम। हम क्लास नहीं बन पाए, हम बनना भी नहीं चाहते, हम मास का ही मीडियम बनना चाहते हैं। आज मंथन में चूंकि आज 10 वर्ष हुए हैं और ये बेमिसाल 10 साल रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो शुरुआत में जुड़े, ये उनकी मेहनत का फल है। और इन सबसे ऊपर प्रबंध तंत्र की हिम्मत कि एक कानपुर जैसे शहर में एक ऐसा सैटेलाइट चैनल
लॉन्च करना बहुत हिम्मत और बहुत जिगरे का काम था। प्रबंध तंत्र के लोगों ने, जितने भी निदेशक मंडल, चेयरमैन श्री अनुराग अग्रवाल और जितने भी निदेशक मंडल के लोग हैं, श्री अंशुल जी, संजीव दीक्षित जी, अनिल वर्मा जी, बहुत सारे लोग, बहुत तमाम उन पूर्व निदेशकों और निदेशक मंडल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान और इसमें बहुत बड़ी योगदान रहा है। लेकिन उन पत्रकारों का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस टीम के लॉन्चिंग एडिटर श्री एस हनुमंतराव अपने आप में टीवी और मीडिया जगत के एक बहुत ही कामयाब और नामचीन संपादक हैं। मैंने राव साहब से अनुरोध किया है, हो सकता कि थोड़ी देर में वो जुड़ें। आज मंथन में हम सवाल यही उठाने वाले हैं कि वास्तव में अब हमें आपकी दिशा चाहिए। दर्शकों से भी हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब बताइए, 10 साल तो हम चल गए, जो कुछ हमारी जैसे भी हमारी दिशा दशा आपने तय की, हम चले, अब आगे कैसे चलें? क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन है मीडिया इंडस्ट्री के लिए और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी जिनके लिए हम काम करते हैं। क्या उनके लिए हम स्वतंत्र रूप से समाचार पहुंचाते रहेंगे, पहुंचा पाएंगे? ये क्या दिक्कतें आने वाली हैं और अब हमको क्या बदलाव करना होगा? क्या इसी रूप में चलना होगा? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। आज उन पर हम मंथन में बात करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। और आज सौभाग्य से हमारे साथ वो हमारे कुछ और साथी जो हमारे साथ कभी जुड़े रहे हैं प्रमुख भूमिकाओं में, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन आज बात सिर्फ आपकी होगी कि आगे ये चैनल आपके साथ किस रूप में, किस भूमिका में हो। अभी मैं इस दौरान एक विजुअल देख रहा था। हमारी शुरुआती सहयोगी अमृता राय मुझे असाइनमेंट पर दिख रही थी, कुर्सी में घूमते हुए। मैं भावुक हो गया। बहुत ही जुनूनू लड़की, जुनून भरी लड़की। आज तक शायद असाइनमेंट पर उस तरह की लड़की, उस तरह की तेज़ चीज़ों को मैनेज करने वाली बच्ची आज तक शायद नहीं मिल पाई हमें। अमृता राय के योगदान को भी कोई भुला नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमारे साथ रहें, बहुत सारे नाम हैं। असित नाथ तिवारी, विकास शर्मा, उनको मैं के न्यूज के इस मंच से, हमारे शुरुआती साथी, एंकर टीम के लीडर विकास शर्मा दुर्भाग्य से कोरोना के बीच में वो नहीं रहे और इस दुनिया को छोड़ गए। विकास शर्मा के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दें। के न्यूज, पूरी के न्यूज़ की टीम और दर्शकों की ओर से हमारे शुरुआती लॉन्चिंग टीम के एंकर हेड विकास शर्मा को बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि, नमन। बहुत सारे लोग यहाँ से निकले इस यात्रा में और आज देश के बहुत बड़े नाम हैं, अलग अलग तरीके, चाहे एंकर की टीम में हो, चाहे आउटपुट के लोग रहे हों। बहुत सारे कुछ नाम, अमित शुक्ला न्यूज़ 18 में हैं, आलोक दीक्षित, बहुत सारे लोग, तुलिका दीक्षित, अर्पिता आर्या, कितने नाम, मनीष वाजपेयी, बहुत सारे लोग, असित नाथ तिवारी, अपने अपने क्षेत्र में लोग गए। कोई राजनीति में चला गया, कोई पत्रकारिता में बना, अलग अलग तरीके से। और इस चैनल को लॉन्च करने का उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक था कि यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरीके का विकास होगा और कम से कम वो बातें जो शायद इस क्षेत्र के, इस ठेठ हिंदी पट्टी के लोग नोएडा और दिल्ली और मुंबई जाकर अपनी बातें नहीं रख सकते, उनको इस चैनल ने 10 वर्षों से मौका दिया। बहुत सारे प्रवक्ता बने जो आज चैनलों में आप देख रहे होंगे, नेशनल पटल पर हैं। बहुत सारे लोगों का राजनीतिक विकास हुआ, बहुत सारे पत्रकारों का विकास हुआ। एक फौज पत्रकारिता में भी के न्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत भावुक हूँ और गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस लॉन्चिंग टीम का एक सदस्य मैं भी हूँ। यहाँ से सफ़र शुरू होकर आज इस टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप दर्शकों की महिमा और के न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्तिगत रूप से भी मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे साथ कुछ हमारे पुराने साथी
जुड़ गए हैं, मैं उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करना चाहूँगा। संजय श्रीवास्तव जी हमारे लॉन्चिंग टीम के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संजय जी बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 10 साल बेमिसाल, ढेर सारी शुभकामनाएं संजय श्रीवास्तव जी। हमारी शुरुआती एंकर टीम की लीडर तुलिका दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार नोएडा से। तुलिका जी आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलिका जी के पति आलोक दीक्षित जी आउटपुट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। पंडित जी इस वक्त संभवतः ड्यूटी पर होंगे, इसलिए वो नहीं जुड़ पाए, और तो मैं तुलिका जी में आलोक जी को भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत आप दोनों को बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ शुरुआत से जुड़े और एक थोड़ा सा वक्फा रहा जब नहीं रहे, उसके बाद फिर से हमारी के न्यूज़ की टीम में जुड़े लखनऊ से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, टीवी की बहुत अच्छी समझ रखने वाले सबी हैदर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और सबी हैदर बहुत दिनों बाद मैं सबी हैदर के स्क्रीन पर देख रहा हूँ। सबी हैदर इधर कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट हैं। बहुत बहुत स्वागत। और सबी हैदर आज के न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारे बुलावे पर, चाहे शॉर्ट नोटिस ही क्यों ना हो, कभी भी हमारे आग्रह को ना टालने वाले इस देश के वरिष्ठ राजनेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई के न्यूज़ के 10 साल पूरे होने पर। चंद्रेश कुमार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। चंद्रेश जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मुद्दा पत्रकारिता है, और के न्यूज़ के जो 10 साल हैं वो बेमिसाल 10 साल रहे हैं। कोशिश हम लोगों ने की है, संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिस तरीके स्टेट ब्यूरो चला, शबी हैदर ने उसको नए आयाम दिए, तुलिका जी ने एक अलग तरीके से खबरों को प्रस्तुत किया, आलोक जी ने, बहुत सारे लोगों ने, असित नाथ तिवारी, मनीष वाजपेयी, समय समय पर बहुत सारे लोग आए। आज मैं बहुत भावुक हूँ। मैंने अनुरोध किया है हनुमंत जी से कि वो भी जुड़ें, हमारे लॉन्चिंग ग्रुप एडिटर। और आज एक छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम रहा, चूँकि आप लोग उस दूर हैं, नहीं आ पाए, लेकिन यही भविष्य में प्रार्थना है ईश्वर से कि जब आगे हम कोई अगला कार्यक्रम शीघ्र करें तो आप सब उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं आज अत्यंत भावुक हूँ। मैं सीधे बहुत सारी बातें मैंने कही, बहुत सारी बातें कहने को हैं इस चैनल को लेकर, क्योंकि हम सब शुरुआती लोग रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी से मैं शुरू करूँगा। संजय जी, आप शुरुआती टीम में एक नेतृत्व करने वाली भूमिका में थे। वो आग दिखा करते थे, उस वक्त मैं इनपुट को देखता था, इनपुट हेड हुआ करता था, और वो आग खबरों को लेकर लड़ाई झगड़ा, एक पीछा करने की, खबरों को पीछा करने की वो बातें, अब मुझे लगता है पिछले 3-4 साल से तो मैं उसको विलुप्त पा रहा हूँ। और बस पत्रकारिता क्या स्वरूप बदल रही है, क्या हो रहा है, नई पीढ़ी में क्या स्थिति है, एक तो मेरा ये प्रश्न है। उसके अलावा अगले चरण में हम ये भी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से हमने बिना कोई मार्ग पकड़े हुए केवल जनता वाले मार्ग पर हम लोग चलते रहे हैं, ना ये मार्गी ना वो मार्गी, केवल ये है कि बस जनमार्गी, तो क्या अब कैसी चुनौतियां आने वाली हैं इस तरह की पत्रकारिता में? हमें क्या अपने आप को किस तरह बदलाव करने होंगे? चूंकि आप लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, और राजनीतिक लोगों से भी हम इस संदर्भ में बात करेंगे कि वो चाहते हैं, क्योंकि जब कभी होता है, अगर समाचार माध्यम, पत्रकार, एंकर अगर किसी से सवाल पूछ लेता है तो दूसरे पार्टी वाला कहता है अच्छा ये उसका आदमी है, अगर उससे सवाल पूछ लिया तो कहता है ये इसका आदमी है। वो पेंडुलम हो जाता है, जबकि वो वास्तव में है जनता का आदमी, जनता का वकील, जनता का पेंडुलम। संजय श्रीवास्तव। संजय जी अनम्यूट करिए। बहुत बहुत नमस्कार। अभी आपकी आवाज हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करें संजय जी। आ रही है? हाँ आ गई, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, और के न्यूज के प्रबंध तंत्र और संपादकीय में जो भी लोग काम कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और बधाई, शुभकामनाएं।
10 साल पूरे हुए, बेमिसाल है। वाकई बहुत अच्छा लगा जब मेरे पास फोन आया कि आज 10 साल हुए के न्यूज के और आपको जुड़ना है। तो एक अजीब सी चुस्ती फुर्ती और अजीब सी खुशी जो भावना है वो व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिन हालातों में, जैसा आपने चेयरमैन साहब का नाम लिया, प्रबंधकों का नाम लिया, डायरेक्टरों का नाम लिया, इन लोगों ने जिस स्वरूप में इस चैनल को कानपुर से खड़ा करने की कोशिश की थी। नोएडा और दिल्ली से सारे चैनल संचालित होते थे, लेकिन कानपुर से संचालित करने का जो हौसला और जो जोश था, वाकई वो काबिले तारीफ था। और आप हमने जब शुरुआत की, चूंकि मैं लखनऊ में होकर इसका ट्रायल बुलेटिन जब शुरू हुआ तो पहला रिपोर्टिंग मैंने किया, फिर पायलट बुलेटिन की पहली रिपोर्टिंग की। शबी हैदर हमारे साथ थे। हम लोगों ने जिस तरीके से तमाम प्रोग्राम्स बनाए, तमाम तरीके से चैनल को खड़ा करने की जो कोशिश की थी, मुझे बहुत गर्व होता है कि बहुत छोटे से समय में, मुझे लगता है 3 या 4 महीने लगे होंगे, और हम लोग जो बड़े बड़े नाम के यहाँ पे चैनल थे, चाहे वो ईटीवी यूपी रहा हो, न्यूज नेशन का रहा हो, जी का रहा हो, उनके मुकाबले खड़े हो गए और हम टक्कर में थे। दूसरे और तीसरे पे नहीं, हम पहले और दूसरे पे दस्तक दे रहे थे सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर ही। तो निश्चित तौर पर बड़े गर्व की बात है कि काफी मेहनत की, चाहे वो इनपुट के साथ ही रहे हों या आउटपुट के साथ ही रहे हों। खासतौर से लखनऊ में जो ब्यूरो हमारी टीम थी, उसमें नवल जी थे और राजीव ओझा जी थे, सभी थे, सर्वेश थे, तमाम ऐसे लोग थे, अनूप सिंह थे, सबकी बीट बंधी हुई थी और बड़ी ही गर्मजोशी। और उस समय तमाम ऐसे ट्रेनी बच्चे भी आया करते थे तमाम इंस्टीट्यूट्स के, जो बहुत अच्छा काम करते थे। उसी में से एक नाम है जो आज आर भारत की टॉप एंकर कर रही है, वो शिवानी पांडे, जो बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रही है। तो वो ट्रेनिंग लेके गई लखनऊ से, और मुझे जब लखनऊ आती है, मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। सृष्टि शिवम पांडे, सॉरी मैं नाम भूल गया था। तो जो ये प्रयास था वाकई काबिले तारीफ था। और दुर्गेंद्र जी, आपको याद होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं जी। पार्टियों के भी तमाम ऐसे चेहरे जो हम लोगों ने लखनऊ में 2013 से लेकर 15 के बीच में इंट्रोड्यूस किए, आज वो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं है, तमाम राष्ट्रीय चैनलों के अलावा देश विदेश में भी उनको जाना और पहचाना जाता है। एक तो नाम मैं लेता हूं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत, अशोक सिंह, इनको पार्टी तो क्या लखनऊ में कोई नहीं जानता था, लेकिन के न्यूज ने जब प्लेटफॉर्म दिया तो आज इनको देश और दुनिया में लोग जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़ी बड़ी डिबेट में बड़े बड़े लोगों के साथ बखूबी हिस्सेदारी करते हैं। डॉक्टरों का पैनल रहा है, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का रहा है, तमाम विशेषज्ञों का रहा है, क्योंकि शुरू में तमाम ऐसी चीजें होती थी जब हम तमाम विशेषज्ञों को बुलाते थे, मौका देते थे। निश्चित तौर पर के न्यूज की एक आवाज पे सब भागे हुए आते थे और सभी पार्टियों के जो बड़े नेता थे, प्रवक्ता थे, वो भी समय निकालते थे। तो बहुत गर्व की बात है और बहुत ही खुशी का पल है। 10 साल हुआ है और मुझे लगता है कि अब आपके नेतृत्व में इसे और आगे ले जाने में कुछ और नई भूमिकाओं के साथ पहल होनी चाहिए और इसमें शबी हैदर अभी भी सहयोग कर रहे हैं। जहां पे पुराने साथियों की जरूरत है वहां वो लोग खड़े हैं। के न्यूज के आगे बढ़ाने में जो भी हमारी भूमिका होगी, निश्चित तौर पर हमें प्रसन्नता होगी। और इसी प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज पत्रकारिता में वाकई बेहद बदलाव आया है। जो आपने कुरेदा वो बहुत जायज सा है। पत्रकारिता अब इतर होती जा रही है, अब लामबंदी हो गई है। रिपोर्टर भी, एंकर भी, सब देखिए आप राष्ट्रीय चैनलों पे तो किसी न किसी पार्टी के होके रह जाते हैं, किसी न किसी के विशेष होके रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि ये बदलाव जो है 16-17 के बाद आया है। हम लोगों ने जब शुरुआत की 2013 में तो वाकई निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता थी। डंके की चोट पर हम लोग रिपोर्टिंग करते थे। किसी भी नेता की खबर हो, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी हो। यहाँ एक उदाहरण जरूर दूंगा मैं, सब लोग सुने कि रीता बहुगुणा जोशी जी, मुझे याद है, करती थी, मेरे बहुत ही नजदीकी संबंध थे। बावजूद उसके एक खबर आई उनके खिलाफ थी वो, लेकिन हमने जब अपने संपादकों, खासतौर से आपको बताई, हनुमान जी को बताई, तो डंके के चोट पर वो खबर चलाने का ऐलान किया गया और चलाई गई। यहां तक कि उसे दबाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन के न्यूज पीछे नहीं हटा और उसने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। संबंध अपनी जगह है, लेकिन समाचार की जो प्राथमिकता तय होनी चाहिए वो चैनल का संपादकीय और प्रबंध तंत्र डिसाइड करता है। और इसमें मुझे खुशी है कि मैंने जब तक के न्यूज के साथ काम किया, 2-3 पारियों में काम किया, लेकिन प्रबंध तंत्र और संपादकीय दोनों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहा और दोनों से हमेशा हौसला अफजाई मिलती रही है। इसलिए मैं दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
संजय जी ने बड़ी यात्रा पूरी यात्रा का पूरा एक एक बड़ा भावुक पहलू सामने रखा। आज ये मंथन एक डिबेट का प्रोग्राम ना होकर एक बड़ा ही एक अलग तरीके का स्वरूप लेता जा रहा है। और पुराने दिन चूंकि शुरुआती साथी जुड़े हुए हैं, बड़ा अद्भुत लगता था। एक वाकया मैं इस जगह जिक्र करना चाहूँगा, फिर तुलिका जी के पास आऊँगा। मेहनत, और आप देखिए कि तुलिका जी के पति आलोक जी आउटपुट को हैंडल करते थे और तुलिका जी एंकरिंग की टीम की प्रमुख सदस्य और लीडर थी हमारी। करवा चौथ का व्रत था और आलोक जी ने छुट्टी नहीं दी तुलिका जी को, और रात तक 11 वाला बुलेटिन करते 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 व्रत में तुलिका जी को हल्का सा आया कि थोड़ा सा दिक्कत ऐसा महसूस हुई। उसके बाद भी आलोक जी उन्हें छुट्टी देने के मूड में कतई नहीं थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कर्तव्य किस तरीके से निर्वहन होता था, और फिर दोनों बुलेटिन खत्म करके पति पत्नी दोनों साथ गए। तो इतना डेडिकेशन इस चैनल में ऐसा नहीं है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, किसी के लिए छोटी घटना हो सकती है लेकिन मेरे जीवन की ना भूलने वाली घटना है ये, क्योंकि डेडिकेशन अपना बड़े महत्वपूर्ण दिन दिए हैं इन लोगों ने। आज इन्हें सबको याद करके मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूं। मैं तुलिका जी के पास जाऊंगा सीधे। तुलिका जी, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप लोगों ने जो बीज, बल्कि तुलिका जी मेरे ज्वाइन करने से पहले मौजूद थी। जब मैं ज्वाइन करने पहुंचा था तो तुलिका जी और आलोक जी सबसे पहले संपादकीय में ज्वाइन कर चुके थे, और ये लोग चैनल को बनवा रहे थे कि जरा ईंट इधर लगाओ, अच्छा स्टूडियो ऐसे करो। तो राव साहब ने मेरा परिचय कराया कि भाई तुलिका जी हैं। आलोक जी को मैं पहले से जानता था, तो वो देखा मैंने, वो भावुक जुड़ाव इस चैनल से है। तुलिका जी, क्या बदलाव आप देख रही हैं एंकरिंग में? आपने भी आप बड़ी धुरंधर एंकर रही हैं, और क्या बदलाव देख रही हैं, और अब हम लोग किस तरफ जाएं? क्या क्या सोच रही हैं आप? आज दिल्ली में है, नोएडा में है, वहां एक अलग दृष्टि है। अनम्यूट करिए तुलिका जी, अभी आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। चैनल के 10 साल पूरे होने पर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। मैंने, जैसा कि आपने कहा, इस चैनल को मैंने पैदा होते हुए देखा है। मेरे सामने स्टूडियो बना, पूरा न्यूज रूम बना, एक एक चीज बनती थी, हम लोग बैठे वेट करते थे, आज मशीन चल रही है, आज कुछ नहीं रिकॉर्ड हो सकता। तो ये सारी चीजें देखी हैं, तो मेरे लिए तो मेरा बच्चा है के न्यूज, तो मैंने पैदा होते हुए देखा है। और अब वो 10 साल का हो गया, ये एक बहुत ही भावुक चीज है, क्योंकि अपने बच्चे को जब आप 10 साल का देखते हैं और इस मुकाम पर देखते हैं, क्योंकि जैसे संजय जी ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था मैनेजमेंट का उस वक्त, कानपुर जैसे शहर में एक चैनल को लाना, जब लखनऊ में उस वक्त कोई भी चैनल नहीं था। ये अकेला ऐसा चैनल था जो नोएडा से बाहर आके शुरू हुआ था, और लोगों को उस वक्त बहुत बड़ा डाउट था कि क्या ये चैनल चल पाएगा जी, क्योंकि हमारा, आपको तो पता है, हमारा न्यूज रूम बहुत छोटा सा था। हमने बहुत छोटे स्तर पर जब इसको शुरू किया था तो लोगों को डाउट था, लेकिन आज 10 साल पूरे होने पर मेरे ख्याल से लोगों के मन में जो संशय था वो भी खत्म हो गया होगा। और जो परिपाटी के न्यूज ने शुरू की, एक छोटे से शहर से शुरू एक चैनल लाने की, उसको फॉलो करते करते आज लखनऊ में कितने चैनल आ गए। जी, बहुत ही कमेंडेबल जॉब है जो किया मैनेजमेंट ने, और उसको 10 साल तक निभाया भी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे कि आप कह रहे हैं, पत्रकारिता में तो बहुत ही बदलाव आया है। संजय जी सही कह रहे हैं कि हम लोग पहले सोचते नहीं थे कि क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है। जो आया उसको उसी तरह रॉ की तरह फेस किया हमने। मतलब ऐसा नहीं था कि आज इस नेता के अगेंस्ट नहीं बोलना है, उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, जैसा है वैसा बोल देते थे। जो होगा मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारे ऊपर हाथ था, निर्भीक पत्रकारिता होती थी। हम ये नहीं सोचते थे कि क्यों होगा, कैसे होगा, बाद में होगा, देखा जाएगा। क्योंकि इसका एक श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि हम तो एंकर हैं, हमें तो सामने बैठ के जो बोला जाएगा वो बोल देंगे, लेकिन अगर आप लोग का बैकअप नहीं होता तो हम वो नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और रही बात आज के उसकी, तो आज तो सब जगह यही है कि ये इस पार्टी का एंकर है, वो उस पार्टी का एंकर है। ये एक तरह से जैसे टैगिंग हो चुकी है, और इस टैगिंग को हटाना अब तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी है, हो ही नहीं सकता, ये हट नहीं सकती टैगिंग। हालांकि इसको कम करने की जिम्मेदारी भी पत्रकारों की ही है, और आगे ये देखना है कि वो किस स्तर तक उसको कम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो होता जा रहा है जन्म जन्म। क्योंकि ये एक आपने देखा होगा, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार कहीं जाते हैं तो उनको जो है नारेबाजी उनके अगेंस्ट हो जाती है, और जो उनको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं।
जो पहले हमने कभी ना देखा ना सोचा। लेकिन अब ये एक नई परिपाटी चली है, तो अब तो ये एक है कि जब तक पॉलिटिकल बैकअप रहेगा तो ये सब चलता ही रहेगा, और कब तक चलेगा इसका तो कोई जवाब है नहीं। हालांकि ये जिम्मेदारी हम पत्रकारों की ही है, न्यूज चैनल्स की है, कि अपने ऊपर से ये जो टैग लगा है इसको हटाएं जल्द से जल्द। ठीक बात है, तुलिका जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रही है कि भाई वास्तव में ये इसका इस पार्टी के एंकर, उस पार्टी के एंकर, एक वो एंकर हैं बहुत लंबे समय तक वो के न्यूज़ में रही, उससे पहले तमाम देश के बड़े ब्रांड में वो एंकर रही। आज वो बता रही कि भाई हम लोग जो जैसा था वैसा बोल दिया करते थे, अब तो बड़ी मुश्किल है। और संजय श्रीवास्तव जी भी इस बात को कह रहे थे कि भाई वो चीज़ें, पत्रकारिता कैसे बदलाव आए, ये बड़ा सवाल है। आज मंथन में विषय के न्यूज़ के 10 साल बेमिसाल तो है ही, लेकिन इसके सहारे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल सरपरस्ती, जो एक बड़ा सवाल तुलिका जी ने कहा कि पॉलिटिकल सरपरस्ती, हम तो दर्शकों की सरपरस्ती से 10 साल तय करके आए हैं, आगे क्या करना है, ये बड़ा सवाल है। वाकई ये करिश्मा ही है। मैं जब देख रहा हूं के न्यूज़ की 10 साल की यात्रा तो एक करिश्मे जैसा लग रहा है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इससे इतर क्या न्यूज़ चैनल को कोई सोच सकता था। उत्तर प्रदेश के एक शहर से, सही मायने में यूपी के दिल से एक चैनल लॉन्च होता है और 10 साल का सफ़र तय कर जाता है। और यूं ही नहीं तय करता, पत्रकारिता के मानकों पर चलकर तय करता है और आम आदमी को सुख पहुंचाते हुए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे पास साधन नहीं थे, हम बहुत कम थे, हम एक नेटवर्क पर चलते थे, लेकिन उसके बाद भी इस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम बड़े ब्रांड को हम पछाड़ते थे, हम उनके बराबर खड़े होते थे। तो ये ठान लीजिए, जैसे तुलिका जी करें कि हम पत्रकारों को ही ये जो टैगिंग इसको खत्म करना होगा, पत्रकार दौड़ाए जा रहे हैं, पत्रकार गरियाए जा रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहिए, तो इसको भी खत्म करना होगा। संजय श्रीवास्तव ने उसका रास्ता बता दिया कि आप पत्रकारिता करिए, सिर्फ पत्रकारिता करिए, ना दौड़ाए जाएंगे ना गरियाए जाएंगे, आप सर माथे पर यहाँ बैठाए जाएंगे। और हम लोग बैठे हैं, इतने साथी हैं, हम लोगों ने कंधों में उठाया है बहुत सारी जगह आके। संजय श्रीवास्तव और सभी हैदर और तुलिका जी इन चीज़ों का सुख ले चुकी हैं और थोड़ा बहुत मुझे भी मिला है। मैं अपने सहयोगी सभी हैदर के पास आऊँगा। सभी जी बहुत एक बार फिर स्वागत। कुल मिलाकर वो दौर जैसा एक जुनून, दौर, रात दिन रात काम करने का एक वो, और वो बुलेट टीम, मैं बुलेट टीम ही कहूँगा, बुलेट ट्रेन नहीं, बुलेट टीम, संजय श्रीवास्तव की बुलेट टीम, नवल कांत सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारी टीम, काशी यादव जी, ओझा जी, मतलब बहुत सारे लोग गिनाए संजय जी ने, बड़े महत्वपूर्ण लोग, और एक से एक धुरंधर, लेकिन तत्पर हर समय दिन रात, एक कमांड गई मैदान में। मुझे भी गर्व होता है ऐसी टीम के साथ काम करके। मुझे लगता है कि आज तक उसके बाद ना मुझे कोई इस तरह की टीम मिली और ना ही शायद आगे मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं हो सकता है कोई गलत बात कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं कि इतनी बढ़िया टीम थी, तुलिका जी, आलोक जी, पूरी बहुत शानदार टीम। एक दौर ऐसा रहा कि उसी की वजह से कि आपके अंदर कर गुजरने की तमन्ना हो तो इस चीज़ें होती हैं। सभी जी, मेरा सवाल ये है कि अब रिपोर्टिंग खत्म हो गई है चैनलों से, अखबारों से भी धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन वहाँ थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, लेकिन चैनलों से रिपोर्टिंग खत्म है। अब चैनल सारे डिबेट बेस हैं। अब मनोज यादव, चंद्र जी का काम बहुत बढ़ गया है, ये हमारा आपका भी काम करने लगे अब ये लोग। बिल्कुल सर, देखिए बदलाव सृष्टि का नियम है और निश्चित तौर के ऊपर टीवी पत्रकारिता इस वक्त बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आपको मतलब जितनी भी के न्यूज को, जितनी भी आपको यकीनी तौर के ऊपर तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हाँ, आप कभी भी, मैंने देखा है, मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ, निश्चित तौर पर संजय भैया से काफी कुछ सीखा है, और संजय भैया का जुनून और जिस तरीके से काम करते थे, जब हमारा ब्यूरो चीफ, हमारा लीडर जो है, जब अपना माइक आईडी उठा के सुबह 9 बजे 8 बजे दिवाली की रात में कहीं आग लगी पहुंचे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों को भी जो है वो एक टफ टास्क मिलता था और हमको भी जो है वो काम करने में मजा आता था और काम करना पड़ता था। यकीनी तौर के ऊपर आज कब कोई काम नहीं करना चाहता, रेडी टू ईट खबरें का दौर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबरें आती हैं, एक ग्रुप पे कोई खबर चलती है, उसको सभी को जो है फॉलो करना जो है एक मजबूरी सी बन जाती है।
निश्चित तौर के ऊपर काफी चीजें बदली हैं, लेकिन जो दौर पत्रकारिता का हमने जिया है, और आज भी मुझे गर्व है सर कि मैं के न्यूज के साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी टीम में हूं, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त कि हमने उन मुद्दों पर अभी इस माहौल में बहस की है, उन मुद्दों को हमने उकेरने की कोशिश की है जिन पर छूना तो बहुत दूर की बात है, जिनसे लोग बच के निकल जाना भी जो है वो अपनी उपलब्धि समझते हैं। हमने उन मुद्दों को उकेरा है, और निश्चित तौर पर हम किसी की आंख का कंकड़ हैं, किसी की आंख का पत्थर हैं, किसी की आंख का निश्चित तौर के ऊपर हम काजल हैं। तो हमने पत्रकारिता की है, और मुझे गर्व है कि मैं के न्यूज के साथ मैंने शुरुआत की, और ईश्वर के करम से आज भी आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव जो है वो है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, ट्विटर का दौर है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर जो है वो अब हमें खबर को अपना, अगर हमने कोई खबर की है तो वहां पर उसको उस तरीके से वो किया जाता है। नए झंझावत हैं, नए चीजें हैं, और ये हर दौर में रहा है। बाहर से प्रिंट का दौर, प्रिंट से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल मीडिया आया, तो हमने खुद को बदला है। लेकिन जो आपकी जो मेन जो कोर कॉम्पिटेंसी है, जो हमारी विचारधारा है कि हम खबरों के साथ खड़े रहते हैं, हम हक की बात करते हैं, हम उसूलों की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं, जैसा अक्सर आपसे बात होती है। और आपका जो टैगलाइन है कि हम कबूतर नहीं लड़ाते, आपने कभी भी जो है वो किसी भी डिबेट में एक से एक बड़े मुद्दे हों, मैं किन मुद्दों को बात करूं, चूंकि आपसे बात होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा लगता है कि एक कम से कम पत्रकारिता तो कर रहे हैं। हम सब ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत अच्छे अपने करियर को जो है वो छोड़ा है और पत्रकार बने हैं। तो गर्व है कि हाँ, आज हम पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, हमें एक कोई बहुत बड़ा जो है वो सोने का ताज, या हम कोई बहुत लैविश लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, लेकिन जैसे जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, जिनका आपने नाम लिया, जो उनके मूल सिद्धांत हैं, जो वो कहते थे, जो उन्होंने करके दिखाया, निश्चित तौर के ऊपर अगर हम उसका 1% भी आज के दौर में अगर टिक कर रहे हैं, तो कम से कम कोई हमारी पीठ थपथपाए ना थपथपाए, हम अपने खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपके साथ इस चीज को करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारा प्रबंध तंत्र है, जो अनुराग अग्रवाल जी हैं, जो और सारे जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी खबर पर, भैया तुलिका जी, मनोज भाई, चंद्रेश जी, कभी भी किसी भी खबर पर जो है वो कोई दबाव जैसी चीज जो है वो आने नहीं दी। वरना हमने तो किन किन मुद्दों को टच किया है, चाहे वो माननीय गृह मंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे वो कोई और नेता हो, चाहे कोई और अभिनेता हो, तो हमने किसको नहीं टच किया है, किसके ऊपर पत्थर या किसके ऊपर सवाल रूपी जो है एक वो नहीं खड़ा किया है। लेकिन कभी चैनल से कोई दबाव नहीं आया, कभी किसी चीज पर कोई हमें किसी चीज को उस तरीके से उसको नहीं किया, और हमने भी निश्चित तौर के ऊपर खबर को खबर के तरीके से किया। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो दूसरा कोई भी राजनीतिक दल हो, के न्यूज का मतलब है कि वो सबकी खबर करता है, सबकी खबर दिखाता है और सबकी खबर रखता है। तो बस मैं यही कहूंगा कि बस ये जो दुष्यंत की जो 2 लाइनें हैं मुझे याद आ रही हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। इतनी तबीयत से कानपुर से आप लोगों ने जो है पत्थर को उछाला है, तो निश्चित तौर के ऊपर ये आसमां में सुराख होना आसान है। लेकिन आज के युग में एक बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी बायस जर्नलिज्म के, एक तटस्थ तौर के ऊपर पत्रकारिता करना तलवार की उद्धार पर चलने जैसा है, कि जिसमें मतलब कटना जो है वो लाजिम है। निश्चित तौर पर हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, जनहित के मुद्दों को, जनहित के सरोकारों को जो है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर ये ईश्वर का करम है। और हमारा जो प्रबंध तंत्र है, जो हमारे प्रधान संपादक आदरणीय श्री दुर्गेन्द्र चौहान जी हैं, इनकी जो जिसे कहते हैं कि दूरदर्शी सोच, या जो दूरदर्शी ये जो आंखें हैं कि वो आने वाले वक्त को देख लेती हैं, किस तरीके से किस चीज पे क्या चीज होगा, हम उसको करते हैं। मैं निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, चरणबद्ध पत्रकारिता या किसी भी चीज के आगे जिसे कहते हैं कि वो साहब तेल पानी वाली पत्रकारिता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लोग कर रहे हैं, कहते हैं साहब मजबूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। लेकिन नहीं, अगर हम सक्षम नेतृत्व हमारे पास है तो हम मुद्दों को भी उकेर सकते हैं, खबरों को भी कर सकते हैं। बस हमें वो तरीका आना चाहिए, वो हमारे पास जो है वो उतना अनुभव होना चाहिए। और रिपोर्टर के साथ, देखिए, एक रिपोर्टर की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है। रिपोर्टर के तौर के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, और मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो मैं एक रिपोर्टर के ही तौर पर जाऊं। तो एक रिपोर्टर की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है
तो ख्वाहिश यही होती है कि जो उसका बॉस है, जो उसका प्रधान संपादक है, वो उसके पास जो है वो विश्वास हो, और निश्चित तौर पर वो विश्वास मेरे साथ है। और मेरे के न्यूज के अनगिनत जितने भी हर जिले में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारी पूरी टीम है, सैकड़ों पत्रकार जुड़े हैं, उन सबके साथ है। मैं देखता हूँ, चाहे ये कोई मतलब टीवी स्क्रीन की बात नहीं है, या ये कोई ऐसी बात नहीं है कि साहब हम आज 10 साल बेमिसाल कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हमारा नहीं, ये बिल्कुल प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, किसी भी संवाददाता से, किसी भी रिपोर्टर से, किसी भी स्ट्रिंगर से अगर आप बात करेंगे तो वो निश्चित तौर पर कहेगा कि अगर उसकी समस्या जिले में पत्रकारिता करना एक अलग खेल है, एक अलग हुनर है, एक अलग तरीका है, और कैपिटल में पत्रकारिता करना अलग चीज है, दिल्ली की पत्रकारिता अलग है, तो निश्चित तौर पर अगर एक लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के ब्लॉक स्तर के संवाददाता को अगर कोई परेशानी है, तो प्रधान संपादक उसको अपनी परेशानी समझकर जो है जिस स्तर पर भी जाना होता है उस स्तर पर जाते हैं और उसका सलूशन करते हैं। दबाव आता है, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर साधुवाद है, बारंबार साधुवाद है, और खुद को एक गर्व की अनुभूति है कि हम आज एक ब्रांड हैं, हम टीआरपी में हैं, चाहे वो रूरल की टीआरपी हो, चाहे वो अर्बन की टीआरपी हो। हमने बड़े बड़े ब्रांड को जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के जो है पत्रकारिता को एक सभी हमारी सबसे बड़ी टीआरपी तो हमारे दर्शक हैं। संजय जी ने कहा ना कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बहुत कम अस्त्र शस्त्रों में हम लोगों ने बहुत तगड़ी जंग जीती है और लगातार वो चलते रहे। चूंकि दोनों राजनीतिक साथी काफी देर से जुड़े हुए, उनसे एक भी सवाल नहीं हो पाया है। ये आत्मश्लाघा वाला मुझे लगता है ज्यादा चल रहा है, हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं अपनी ज्यादा ही। कुछ मनोज यादव मुस्कुरा रहे हैं कि राजनीतिक दल ही नहीं, पत्रकार भी अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो सवाल उठाया है सभी हैदर ने, विश्वास का संकट, वो सबसे ज्यादा मीडिया पर इस समय है। राजनीति से ज्यादा मैं मानता हूं इस समय मीडिया पर विश्वास का संकट है। आप ऐसे हम पत्रकार नेताओं को ज्ञान देते हैं डिबेट में बैठ के या सड़क में, आज हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं। क्या करें, कैसे चलें कि आपकी सरकार है तो आप न कहो कि ये भाजपाई संपादक है, या भाजपाई रिपोर्टर है, या भाजपाई पत्रकार है, और कांग्रेस की आ जाए तो वो कहें अच्छा हम तुम्हें बताएंगे, भाजपा के बहुत कसीदे पढ़ रहे थे। निश्चय ही सबसे पहले एक दशक पूरा होने पे मैं बधाई दूंगा, और के न्यूज के ये ऊपर से बैठे और सबसे अंतिम कर्मचारी तक सबको बारंबार बधाई। और इस बधाई के साथ साथ मैं अपने आप को कनेक्ट करूंगा कि आधा दशक मुझे भी हो गया के न्यूज पे डिबेट करते हुए। मुझे लग रहा है मैं 2018 से के न्यूज पे लगातार बैठ रहा हूं जी। बहुत सारे योग्य, बहुत सारे धारदार तलवार चलाने वाले एंकरों से, संपादकों से मेरा पाला पड़ा है। उसमें आपको मैं नहीं रखता, क्योंकि आपके सवाल सीधे होते हैं और जवाब भी आप सीधा सुनना पसंद करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री उसमें एक नाम है, वो भी रहे। असित नाथ जी की बात की है, वो भी रहे, और बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे। सब जहन में है, सब है। लेकिन दिल से एक बात कहना चाहूंगा मैं, जो ईमानदारी की बात है। मुझे इन 5 सालों में के न्यूज में कभी कोई बायस्ड पर नजर नहीं आया। ये बात मैं आपके चैनल पे 10 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि 5 साल का समय भी कम नहीं होता है जी। मैंने भी एक छोटे से नेता के रूप में आपके चैनल पे बैठना शुरू किया था। सभी जी बेहतर जानते हैं मेरे बारे में भी, और व्यक्तिगत रूप से भी। पार्टी ने मुझे धीरे धीरे मेहनत करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं। बड़े से बड़े चैनल पे बैठा हूं, जिनकी टीआरपी सबसे नंबर 1 है, उन पे बैठा हूं। जो ईमानदारी का प्रतीक है इस देश में पत्रकारिता में, उनके चैनल पे बैठा हूं, सब पे बैठा हूं। कोई ऐसा चैनल नहीं बैठा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सब पे बैठा हूं। लेकिन जो मेरी भावनाएं हैं के न्यूज से, वो भावनाएं बिल्कुल पवित्र हैं, साफ हैं। मैं आज तक नहीं मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया जिस प्रोग्राम को करने के बाद मेरे दिल में लगा हो कि ये क्या प्रोग्राम था, ये क्यों प्रोग्राम था, क्या ये मुझसे सवाल पूछने के लिए प्रोग्राम रखा गया था? क्योंकि 2018 से तो मैं विपक्ष में ही हूं और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आज में आवाज मिलाई है कि न्यूज ने, इसमें दो राय नहीं। कोई भी संवाददाता रहा हो, कोई भी संपादक रहा हो, कोई भी एंकर रहा हो, सबने आवाज में आवाज मिलाई, और यही शायद चौथे स्तंभ का काम है। उस काम को उन्होंने बेशक बेखूबी बहुत बेहतर ढंग से निभाया, इसके लिए पुनः धन्यवाद दूंगा। सवाल आपका जो है कि हम आपको बताएं या सिखाएं, ये निश्चय ही एक
वो शब्द मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा ये संकट का दौर है कि कोई संपादक ये आज पूछे पत्रकारिता के क्षेत्र में कि आप सलाह दीजिए। दौर तो ये होना चाहिए कि संपादक के सवाल इतने तीखे होने चाहिए कि सरकार और विपक्ष दोनों बगले झांके कि यार ये क्या पूछ लिया, आप कैसे जवाब दूंगा, क्या मेरे पास कुछ है इसको बताने के लिए। वो दौर खत्म हो गया। एक रेड कॉर्पेट बिछाया जा रहा सत्ता के लिए फूल रेड कॉर्पेट और उनके सुर में मिलाने का दौर आ गया, इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं याद करता हूं उस दौर से जहां से पत्रकारिता डगमगाई, जब यूपीए की सरकार थी 2012, 11, 10 की, उस दौर में पत्रकारिता किस तरफ जा रही थी, किस आंदोलन को पकड़ रही थी, सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, उसके साथ साथ भूत प्रेतों की स्टोरी हो रही थी जी। किस मंदिर में क्या घटना घटती है, रात के 12 बजे वो घटनाएं घटित हो रही थी। उस पत्रकारिता को मैंने देखा है, समझा है, जाना है, अंधेरी टार्च में और वो आपके कैमरे का फ्लैश लाइट में कुछ रात को दिखाया जाता था, बताया जाता था। वो सब दौर से ही पत्रकारिता बदहालियत की तरफ गई। बदहालियत क्या कहते हैं, वन साइडेड पत्रकारिता हो गई, एक तरफा पत्रकारिता हो गई। लेकिन मैं उस बात को जी कभी नहीं भूल पाता हूं कि इसके लिए भी तो पत्रकारिता में एक ऑप्शन है विज्ञापन। सरकार विज्ञापन देती है, सरकार अपना गुणगान कराती है, लेकिन वो कैसा आसानी से शिफ्ट हो गया कि जहां पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो विज्ञप्त हो गया, वो विज्ञापन हो गया, और जहां विज्ञापन होना चाहिए वो गायब हो गया। वहां पे टीआरपी आ गई, वहां पे टीआरपी जैसा क्या आ गया, वो भी और अपने उन संस्थानों के तो भी पत्रकार पे अटैक हुआ है। और निश्चय ही मेरे पास वो बहुत ज्यादा अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या करना चाहिए, वो सभी को पता है, सबके दिल को पता है, सबकी सोच को पता है। सरकार से सवाल पूछना, विपक्ष की आवाज में आवाज बनना, ये पत्रकारिता का धर्म है। अगर विपक्ष कहीं इनकरेक्ट है, गलत है, तो विपक्ष से भी सवाल पूछना, विपक्ष का एग्जाम्पल देना, जब वो सत्ता में था तो क्या कर रहा था, ये सब बातें बड़ी आम हैं। लेकिन मैं सुबह से ये चौथी डिबेट कर रहा हूं और आपको बताऊं, आपका एक चैनल है जिसपे बातें हो रही हैं, बाकी सबसे सवाल के जवाब ही मैं देता रहा। सत्ता के सवाल का जवाब, जो सरकार है उसके सवाल का जवाब, और एंकर के सवाल का जवाब। कोई ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी सरकार में इतना अच्छा काम हुआ था, इस सरकार ने कम अच्छा काम किया। तो वो भाषा का श्रेय हुआ है, वो भाषा, वो जो पत्रकारिता में एक सॉफ्टनेस थी, उन सब का क्षय हुआ है, जिस वजह से आज मेरे ख्याल से लोग डिप्रेशन में चले जाते होंगे, डिबेट करने के बाद बीपी बढ़ जाता होगा, कुछ ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। हाँ, एक प्रवक्ता के मृत्यु का आरोप भी है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता की मृत्यु भी इसमें हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। राजीव त्यागी जी, मैं देख रहा था, मैं लाइव वो प्रोग्राम देख रहा था, वो बात मेरे दिल में बिल्कुल धर गई। मैंने देखा, महसूस किया। बहुत बार एम्बेरस भी फील होता है, इतना एम्बेरस फील होता है कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं। ये लास्ट में होता है, मैं तो व्यंग करने लगता हूं। अच्छा भैया, गुजरात में हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, जहां से अतीक फोन कर रहा था, यूपी में हमारी सरकार है, जहां उमेश पाल की हत्या हो रही थी, सब कुछ कहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते बेहतर चीज, इसलिए व्यंग करना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है व्यंग के माध्यम से कि आप याद करो कि वहां पे कौन है, किसके लूपहोल्स हैं, किस सरकार की कमी है। इस चीज का जो क्षय हुआ है, ये दिक्कत वाली बात है। ठीक बात है। मैं चंद्रेश जी के पास जाऊंगा। चंद्रेश जी, माफी के साथ में, चूंकि काफी देर से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चूंकि मैं आज इसको मेरी वैसे भी आदत नहीं है, मैं बहुत काटता नहीं हूँ, बहुत मजबूरी में ही किसी को काटता हूँ, लेकिन मैं बहुत डिबेट को अलग तरीके से करता हूँ। तो अब आपके पास आ रहा हूं, विश्वास का संकट जो पैदा हुआ है, जो मनोज यादव जी से हमने सवाल किया, आगे आने वाली पत्रकारिता जो वक्त है, खासतौर पर मैं के न्यूज़ के लिए जानना चाहता हूं, चूंकि कि अब कैसे कौन कौन सी चुनौतियां, क्या क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अब जो कहा ना कि सत्ता पक्ष से आप सवाल न पूछो, कल आप जब सरकार में आ जाएंगे तो मुझे लगता है आप दोनों ताकत से कहेंगे कि मुझसे सवाल मत पूछो, क्योंकि एक चलन सा चल पड़ा है। तो क्या करना चाहिए, कहां हम खड़े हैं, लोकतंत्र में हम कहां खड़े हैं, पत्रकार कहां खड़े हैं, जिसे सो कॉल्ड चौथा खंबा कहा जाता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, हम कोई चौथा पांचवा खंबा नहीं है, लेकिन कहा जाता है, हम लोग खुद ही कह लेते हैं चौथा खंबा। उस चौथे खंबे की स्थिति क्या है? दुर्गेंद्र जी, आज आपने हमें अपने इतने बड़े प्रोग्राम में आमंत्रित किया,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और के न्यूज के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि के न्यूज अपनी बुलंदियों को छुए। जिस उद्देश्य के साथ, अभिलाषा के साथ, लक्ष्य के साथ के न्यूज की स्थापना की गई, ईश्वर उसको वहां तक पहुंचने में हर संभव मदद करे। जहां तक राजनीति और पत्रकारिता का संबंध है, तो यदि व्यवहारिक होकर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है और एक दूसरे के एक पहलू के रूप में, एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में, और दोनों साथ साथ चलते हैं। मेसोपोटामिया का एक लेख मैंने पढ़ा था कि वर्तमान कभी नहीं बदलता, वो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं न तो अतीत के बारे में बात करता हूं ज्यादा, ना भविष्य के बारे में, मैं वर्तमान के बारे में बात करता हूं। और एक मुझे वाकया याद आ रहा है, महाभारत में एक बार भीष्म पितामह से और युधिष्ठिर से बात हो रही थी और युद्ध समाप्त हो चुका था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने अतीत की कभी आलोचना मत करना, क्योंकि जो अतीत की आलोचना करता है वो शानदार भविष्य का निर्माण नहीं करता। तो उन्होंने वर्तमान और शून्य की बात की कि मैं वर्तमान हूं और शून्य में विश्वास रखता हूं। तो ऐसा है कि पत्रकारों पर आज जो आरोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो आरोप बिल्कुल सत्य होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं है, मैं राजनीति में बहुत छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन मैंने जितने भी चैनलों पर बैठा है, मैंने अभी तक ये नहीं पाया कि न्यूज एंकर हमारे साथ कोई बदतमीजी किए हों या हमें बोलने का अवसर न दिए हों। आपके न्यूज पर हमने कई बार बैठा, बहुत फेयर डिबेट आप कराते हैं और जनहित के जो मुद्दे हैं उसको बखूबी आप उठाते भी और सबको बोलने का समान अवसर भी देते हैं, अच्छा भी हमें लगता है। और हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोकल लेवल पर जनहित के मुद्दों को बेहतर उठा रहे हैं। हमारे संविधान में पत्रकारिता को प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार है। जिस तरह से हमारे संसद सदस्यों को विशेषाधिकार है, आपको भी विशेषाधिकार है, व्यक्ति की आजादी के तहत आपको विशेष सुविधाएं दी गई है। तो हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि समाज के प्रति, देश के प्रति हमारा क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले करना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूंगा कि झूठी खबरों के माध्यम से देश और समाज को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जैसे जब 2014 का आम चुनाव चल रहा था और उस समय अभी हम लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे थे, एक तरह से देखा जाए तो अभी हल्की सी टीचिंग और हल्की सी प्रिपरेशन का दौर था, दोनों तरफ हम लोग थोड़ा थोड़ा झुकाव था। और मैं तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, पेशे से एक एडुकेटर हूँ, राजनीति में शौक से करता हूँ। उस दौरान हमने एक प्रोग्राम देखा टीवी पर कि नाश्ते दमश की भविष्यवाणी है और ये व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ, ये भारत को ये बना देगा, वो बना देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये अवतारी पुरुष है, ऐसे ऐसे करके चैनल डिबेट चलाए गए। एक डिबेट मैंने देखा नोटबंदी के संबंध में कि उसमें चिप लगा है, सैटेलाइट से चीजें देख ली जाएंगी, कहाँ नोट्स है, कहाँ क्या है। इस तरह के भी तमाम डिबेट्स हमने देखे और सुने। लेकिन मैं बस एक बात ही कहना चाहूंगा, और वो विनम्रता भी है, मैं आप ही से, सभी पत्रकारों से ये बात कहना चाहूंगा कि, या हम अपने आप से भी ये बात करना चाहेंगे कि जैसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमें ये समझना पड़ेगा राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी कि सपा, बसपा, भाजपा ये अलग अलग राजनीतिक पार्टी हैं, अलग अलग राष्ट्र नहीं है। इसलिए जहां राष्ट्र का मुद्दा हो, समाज का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, वहां हम सबको एक मत और एक धारा में होना चाहिए। और उस दिशा में यदि हम प्रयास करते हैं तो निश्चित अपने देश को एक महान देश हम लोग बना पाएंगे। और जहां तक पत्रकारिता की बात है तो देखिए, समय क्या है ना कि आज का जो दौर है केवल ये संकट पत्रकारिता में नहीं है, इस भौतिकवादी युग में नैतिकता का हर क्षेत्र में ह्रास हुआ है। आप अपने परिवारों को ही देख लें, हम अपने परिवारों को ही देख लें, अपने गांव को देख लें, मोहल्ले को देख लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देख लें, हर जगह नैतिकता का ह्रास देखने को मिल रहा है। क्योंकि भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति रिच होना चाहता है, भौतिक संसाधनों से संपन्न होना चाहता है, और उसके लिए यदि उसे मूल्यों को ताक पे रखना पड़े तो ताक पे रखने के लिए तैयार है। यदि आज के दौर में नेता करप्ट हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट करप्ट हो रहे हैं, पत्रकार करप्ट हो रहे हैं, तो निस्संदेह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ स्थापित किए गए हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो देश की चुनौतियों को समझ सके और उन चुनौतियों का समाधान कर सके। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, एक जिम्मेदारी सिर्फ देश की जिम्मेदारी और सच्ची खबर चलाने की जिम्मेदारी पत्रकारों की ही नहीं है,
नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छा कर्म करे, सच्चा कर्म करे, झूठ कम बोले। ब्यूरोक्रेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो विधि है उसका वो पालन करे। ऐसा नहीं है कि विधि को ताक पे रखकर मेज के नीचे से पैसा ले ले। तो ये नैतिकता का ह्रास किसी एक फील्ड में नहीं है, सीधे पत्रकार को हम आरोपित नहीं कर सकते। ठीक बात है ना। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में एक किसान हो या एक प्रधानमंत्री हो, सबकी भूमिका बराबर है। जो जहां है, एक माँ, एक गृहिणी की भी भूमिका है। वो अब बेहतर घर का माहौल रखती है तो उसका पति कंपनी में अच्छा काम करता है। ठीक बात। तो सबकी भूमिका है और हम सबको, जिस दिन, मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि हम लोग एक दिन कहीं कहानी पढ़ रहे थे कि एक बार एक जापान में एक लड़के से डिबेट हो रही थी और उसने पूछा कि कौन फर्स्ट है, किसके लिए क्या करना है। तो उसमें अंत में एक स्टोरी के लास्ट में आता है कि यदि बुद्ध को जीवन का खतरा हो तो तुम क्या करोगे? तो कहा कि जो बुद्ध को मारेगा उसको हम मार देंगे। तो उसमें पूछा गया लास्ट में कि बुद्ध ने यदि तुम्हारे राष्ट्र को मारने आ गया तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं बुद्ध को मार दूंगा। यदि राष्ट्र के प्रति ऐसी सोच हो तो निस्संदेह हम देश को एक महान देश बना पाएंगे। और जहां भी हैं हमें अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। और हर फील्ड में इथिक्स निर्धारित है। मैं एडुकेटर हूं तो मेरे फील्ड में भी इथिक्स है, पॉलिटिशियन है उसके भी फील्ड में इथिक्स है, पत्रकार है वहां भी इथिक्स है। यदि सब लोग इथिक्स का पालन करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी से किसी को शिकवा और शिकायत होगी। ये शिकवा शिकायत इसीलिए है ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत अच्छी बात चंद्रेश जी ने कही। चूंकि बहुत थोड़ा सा वक्त अंतिम सोपान में है मंथन और बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, तो एक फाइनल टिप्पणी सभी से ले लेते हैं। तुलिका जी, अंधियारा घना है और हम लोगों की जिम्मेदारी काफी कठिन होती जा रही है। ये बात सही कही आपने कि अंधियारा इस वक्त बहुत गहरा हो चुका है और जिम्मेदारी जितनी उससे इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। और जैसा कि चंद्रेश जी ने कहा कि जिम्मेदारी ये सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि एक सही दिशा में, क्योंकि आज जो समाज की दिशा है वो दशा है, उसकी दिशा को आगे बढ़ाना, उस सही दिशा में ले जाना सिर्फ एक पत्रकार का ही नहीं काम है, ये सबका काम है। और सबको मिलकर इस पे जुटना पड़ेगा। आज जिस तरह से ह्रास हो रहा है, चाहे हम सामाजिक स्तर पर देखें या हम मानसिक स्तर पर देखें, उसको अगर हम लेके आगे बढ़ेंगे, अगर हम उसको सही करने की दिशा में सोच लेके सही आगे बढ़ेंगे तो जरूर एक बेहतर कल हम बना पाएंगे। ठीक बात है। संजय जी, एक बड़ा उस पर जरा छोटा सा कहिएगा। रिपोर्टिंग नाम की संस्था खत्म हो गई और हम सब, आप बेसिकली हम सब रिपोर्टर ही रहे हैं और उसी से सारी चीजें चलती हैं। असली बात रिपोर्टर को ही पता होती, वही दर्शकों तक पहुंचाता है। ये खत्म कर दी गई है या खत्म हो गई है या हम सब ने खत्म कर ली? अनम्यूट करिए संजय जी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही। संजय जी की आवाज मुझे लगता है कुछ डिस्टर्ब कर रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए, अब आ गई, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ, बोलिए कृपया बोलिए। दुर्गेश जी, बहुत ही आपको से कहना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग कभी खत्म नहीं हुई है। बुरे दौर से मीडिया चल रहा है, उसकी वजह मीडिया खुद है। इसमें ना राजनेता है, ना सरकार है, ना सत्ता है। आपने शुरुआत की थी मेरे साथ और मैं याद दिलाता हूं 2013 में 1 मई को शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते बाद ही शबी को भी याद होगा, तुलिका को भी याद होगा कि उस समय इन्हीं मनोज यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इनके मुखिया थे सदाकांत जी, प्रमुख सचिव सूचना थे। 200 करोड़ का कोई लेह लद्दाख में जब उनकी पोस्टिंग थी, घोटाला हुआ था, उसकी खबर हम लोगों को मिली। हमारे पास सारे पेपर्स आए, आपके साथ और हनुमान जी के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, ओझा जी थे, और हमने तान कर खबर चलानी शुरू की। तमाम प्रेशर आए कानपुर के प्रबंध तंत्र के पास, तमाम फोन गए यहाँ से, क्योंकि सत्ता का हमेशा ये रहता है कि अगर एंटी खबर चली तो उसे किसी तरह रोका जाए। तुरंत प्रबंधकों को, संपादकों को बुलाया गया कि भाई कोई समझौता हो जाए। तब हम विज्ञापन भी नहीं पाते थे, मेरे पास 1 रुपए का सरकारी विज्ञापन नहीं था, शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि शायद मानक था कि 6 महीने चैनल चलेगा तब विज्ञापन मिलेगा। हालांकि हम लोगों को हो सकता है उस समय सरकार ने समझौता किया और जल्दी हमारे विज्ञापन रिलीज होने लगे थे, सरकारी थोड़े मोड़े आने लगे थे। लेकिन विज्ञापन के चलते खबर चलाई या विज्ञापन पाने के लिए खबर चलाई, इस लिहाज से मैंने आज तक 10 साल में के न्यूज को नहीं देखा और इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैंने जब भी कोई खबर की, मुझे पूरा सहयोग चाहे संपादकीय विभाग से मिला, चाहे प्रबंधन से मिला, लेकिन कभी इस तरह का प्रेशर नहीं है
कि पैसे के लिए खबर चलानी है या विज्ञापन के लिए खबर चलानी है ठीक बात या है। किसी पे प्रेशर बनाना है। तो निश्चित तौर पर आज भी वो जुनून और जोश जिंदा है। समझ इतनी है कि बहुत सारे रिपोर्टर फील्ड में मुझे मिलते हैं, तमाम चैनलों के, खबर वो करते हैं लेकिन क्या करें, वो खबर ऊपर से दबाई जाती है, नहीं चलाई जाती है, वो शासन सत्ता और विज्ञापन के चक्कर में होता है। तो अगर हम इन सब चीजों से उबर जाएं तो निश्चित तौर पर आज भी खबरें चलती रहेंगी और खबरों का जो श्रेय होता है वो कहीं ना कहीं चैनल को मिलता है और चैनल शायद इसीलिए टीआरपी में, पैसों में आगे बढ़ते दिखते हैं। हाँ, ये बात मैं बड़े ही उससे कह रहा हूं, किसी को हो सकता है बुरा भी लगे, कि आज बड़े चैनलों की हालत ज्यादा खराब है। बड़े चैनल देखने से लोग परहेज कर रहे हैं, यूट्यूबर को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, छोटे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन बड़े चैनलों पर अपना वो ऑन करने से, अपने रिमोट को ऑन करने से कतराते हैं। तो ये बड़े चैनलों को समझना होगा कि वो किस तरह सुधरे। हम तो सुधरे हुए, हम तो बिगड़े ही नहीं थे सर, हम तो बिगड़े ही नहीं, तो हम क्या सुधरेंगे। हमें बस ये कि अपनी लकीर जो हमने तय की थी उस पर हम चलते रहें। कामयाबी इसी तरह आज 10 साल हुए हैं, अगले 10 साल में जब हम आप मिलेंगे तो एक अच्छा मुकाम होगा, एक ऊंचा मुकाम होगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश के हम नंबर 1 चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। इसी उम्मीद के साथ में आज मंथन को विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, चंद्रेश जी, सभी जी, तुलिका जी और तमाम उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका नाम लेना शायद मैं भूल गया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आज संजय श्रीवास्तव जो हमारे पूर्व सहयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी उम्मीद भरी बात आखिरी में उन्होंने कही कि वास्तव में हम अपना काम करें, मुझे लगता है मंजिल मिलेगी। और जो संजय ने कहा कि अगले 5 साल 10 साल हम इसी तरह काम करते रहें तो शायद इस देश में हम पहले मुकाम पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।